तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम संदीप खरे है और आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 8.1 को वन शॉट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसकी हर एक छोटी से छोटी बात को हम जानेंगे और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठो ताकि एक एक सवाल को आप अच्छे से नोट कर सको। मैं सॉल्यूशन उसी तरीके से करवाऊंगा जैसा आपको एग्जाम में लिखना है। किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसके साथ साथ अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो उसके बारे में भी बता दूंगा कि कैसे आप नोट्स ले सकते हो। किसी कारण से अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हैं तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, तो वो मैं बता दूंगा। चलिए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां जो हमें पता होनी चाहिए। बेसिक जानकारियां कौन कौन सी है देखो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है। ये देखो, मैंने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज इसे क्यों कहते हैं ये मैं बता भी चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। समकोण त्रिभुज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक कोण जब 90 डिग्री का है तो इसलिए हम इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि जो 90 अंश होता है, इसे 90 अंश को हम हिंदी में समकोण कहते हैं। 90 अंश को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। इसलिए ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज कहलाता है और इसको हम नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए नाम दे दिया, यहाँ पे बी नाम दे दिया और यहाँ पे सी नाम दे दिया। तो समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है और बाकी दो कोण न्यून कोण हो जाएंगे, यानी 90 से कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है कि नहीं? तो जब एक 90 हो जाएगा तो बचे दोनों 90 के बराबर होने चाहिए, और दोनों 90 होंगे इसका मतलब कभी भी दोनों में से कोई भी एक 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का योग 90 होना है। तो कोई 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यानी दोनों 90 से कम रहेंगे, इसलिए दोनों न्यून कोण रहेंगे। तो आप याद रख सकते हो कि ये न्यून कोण जो 90 से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि समकोण के सामने एक भुजा होती है। ये तिरछी भुजा आपको दिख रही है ना, ये समकोण के सामने की भुजा जो होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना? समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने थीटा यहाँ पे ना मानते हुए थीटा मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है, दो थीटा मान सकता हूं मैं, या तो इधर या तो इधर, क्योंकि समकोण तो यहाँ बन गया तो दो कोण बचते हैं। तो अगर मैं थीटा यहाँ मान लेता हूं, थीटा क्या है? एक कोण है। तो अगर थीटा यहाँ मानूंगा तो ये लंब माना जाएगा और बचा हुआ क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो एक बात आपको क्लियर समझनी है कि थीटा ही लंब डिसाइड करता है। थीटा से ही हम बता सकते हैं कि लंब कौन है। हम पहले से नहीं बता सकते कि क्या कौन लंब होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि थीटा कहाँ पे बना हुआ है। थीटा का मीनिंग क्या है? थीटा का मतलब ये होता है कि जैसे थीटा बराबर आपको 30 डिग्री किसी चित्र में बना दिया किसी समकोण त्रिभुज में, या मान लो 45 डिग्री दे दिया, या मान लो 60 डिग्री दे दिया, या मान लो 90 डिग्री दे दिया। 90 तो नहीं होगा, इन तीनों में से मान लीजिए आपके सिलेबस में ये दे दिया। तो जैसे यहाँ पे अगर 30 डिग्री बना दिया है तो 30 डिग्री तो यही थीटा हो जाएगा, तो फिर ये लंब होगा। तो दो पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं कि समकोण के सामने जो होता है, समकोण के सामने की भुजा वो क्या होती है? कर्ण होती है। और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। फिर से दोहराइए, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब, कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? तो आप हेडिंग लगाइए, त्रिकोणमितीय अनुपात। काफी इंपॉर्टेंट है ये त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होते हैं? इन्हें हम त्रिकोणोमेट्री रेशियो भी कहते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात भी कह देते हैं हिंदी में।
कौन कौन से होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये मुख्य रूप से 3 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनको बार बार आप बोलते रहिए तो याद हो जाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ऐसे आपको बोलते रहना है। बोलने से क्या होगा कि आपको ये याद हो जाएंगे, और इनको अगर जैसे ही आपको ये याद हो जाएंगे तो प्रश्नावली 8.1 आपको बहुत आसान लगेगी। देखो इनको हिंदी में क्या कहते हैं? देखो साइन थीटा को हम बोलते हैं जया, ठीक है, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है ज्यादा कुछ, बस हमें जानकारी के लिए लिख लेना है। कॉस थीटा का मतलब होता है कोज्या, और टेन थीटा का मतलब होता है स्पर्श जया। आपको पूरा बेसिक मिलेगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़ना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। हर एक चीज देखो, मैं आपको वीडियो देखते देखते ही चीजों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा उसमें देखना है, हेल्प करना है, ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये होता है। अब इनका मीनिंग क्या होता है, हम किसे साइन कहेंगे और किसे कॉस कहेंगे और किसे टेन कहेंगे? तो बहुत ही बेसिक सी मैं बात इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक जानकारी दी थी, उसका रैपिड फायर है ये। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा फास्ट में बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, बट इतना भी फास्ट नहीं है, आप देख सकते हो। तो साइन थीटा ज्या उसे बोलते हैं, क्या होती है? लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं? लंब बटे कर्ण। यानी साइन थीटा हम किसे बोलेंगे? जब लंब और कर्ण, यानी लंब कौन है? ये वाली भुजा, और कर्ण कौन है? ये वाली भुजा। तो जब लंब और कर्ण का रिलेशन बनेगा तो वो साइन कहलाएगा, ठीक है। अब आप याद कैसे करोगे ये? तो मैं बहुत ही एक सिंपल ट्रिक अभी दे दूंगा आपको, पहले आप देख लीजिए। कॉस को हम बोलेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन को बोलेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी है कि साइन कॉस टेन त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिनके सूत्र ये होते हैं कि कभी भी साइन थीटा लिखा हो तो उसको लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। मतलब किसी भी त्रिभुज में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ऐसे करेंगे। जब सवाल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी ट्रिक देख लो, आपको याद कैसे रहेगा कि यही लिखना है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई हुई है। तो ये देखो, ये ट्रिक जो है वो आप याद रख लो, लाल बटे कका, लाल बटे कका, या कक्का भी आप कह सकते हैं। ये एक ट्रिक है। अब इस ट्रिक से क्या फायदा होगा? पहला पहला जो सूत्र है एल बटे के, ये साइन का है, लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा ए मतलब आधार बटे कर्ण, ये कॉस का हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और आखिरी में लंब बटे आधार, ये किसका है? टेन का है। तो ये अगर आपको याद है तो आपको साइन कॉस टेन के जो सूत्र, हिंदी वाले सूत्र हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोल दोगे कि लंब बटे कर्ण होता है, क्योंकि एल का मतलब होगा लंब और के का मतलब होगा कर्ण। तो आप सीधा बोल दोगे कि लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। जैसे मैंने आपसे बोला टेन क्या होता है, तो आपको याद है कि पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आ जाएगा। तो लंब बटे आधार, तो टेन का आप क्या बोल दोगे? लंब बटे आधार। इसलिए आपको ये क्रम से याद रख लेने हैं। पहले आपको बोलना है साइन थीटा, फिर क्या बोलना है? कॉस थीटा, फिर क्या बोलना है? टेन थीटा। तो आप इसी क्रम में याद रखिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी तरीके से आप बार बार बोलते रहिए तो आपको याद हो जाएगा कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये किसका सूत्र है? साइन का, लंब बटे कर्ण। ये किसका सूत्र है? आधार बटे कर्ण। किसका है? कॉस का। और ये किसका है? टेन का। इसके अलावा इनके 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे बता देता हूं। जैसे साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब कोसेक का फॉर्मूला, तो साइन का उल्टा है ना,
तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा, यहां से पढ़ लेना कर्ण बटे लंब। जैसे यहाँ पे कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, तो सेक कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली। चलिए अब हम प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ के इसे बहुत अच्छे से हल करेंगे। सवाल करोगे तो ज्यादा दिमाग में आएगा, फिर आप कभी भूलोगे भी नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं हम, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो चलिए मैंने बना लिया, ये देखो, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये देखो ये त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज में क्या बोल रहे हैं वो, इस त्रिभुज में उन्होंने बोला है कि इसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो चलो कोण भी यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले से ही, और कोण भी पे हमने कहा कि चलो ये समकोण है, कोण भी क्या है, समकोण है। अब इस चीज को आपको समझना है कि कोण भी समकोण है, तो ए और सी हम कहीं भी दे सकते हैं। तो हमने ए ऊपर दे दिया और सी नीचे दे दिया। आप चाहो तो ए इधर बना सकते हो और सी उधर बना सकते हो। तो अपन ने लिख दिया कि इसमें इन्होंने एक बात हमें ध्यान से बताई थी कि बी क्या रखना है, समकोण रखना है। तो ध्यान रखना है कि बिंदु बी पे ही समकोण होना चाहिए, तो हमने बना लिया। अब इन्होंने हमें बताया है कि ए बी हमें 24 दिया गया है, तो ए बी 24 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये होगा कि ए बी, ये वाली भुजा हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा हमें बीसी कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो बीसी हमने यहाँ पे लिख लिया 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ज्ञात करना है हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये ज्ञात करना है। काफी आसान है, बस ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो जो दिया है वो लिख लो। तो आप लिखोगे हल दिया है, पेपर में ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूं। दिया है, क्या दिया गया है बताओ, ए बी का मान दिया गया है ना, तो आप लिखोगे यहां पे कि ए बी हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी कितना है, तो बीसी भी आप लिख लो, बीसी आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया गया। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं हमें दी गई हो और तीसरी भुजा हमें पता नहीं हो, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरी भुजा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भाषा लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बीच में बी बनाना है क्योंकि समकोण बता रहे हो, तो समकोण त्रिभुज में बीच में बी आएगा। ए बी सी में क्या करेंगे बताओ, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि कर्ण ये है, समकोण के सामने की बजाय ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ये पाइथागोरस का प्रमेय आपको याद रख लेना है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बोलो ये याद रहेगा कि नहीं, अगर ये याद रहेगा तो फिर सब कुछ बनने वाला है। अब हमें ये देखना है कि कर्ण क्या है, इसमें कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, कर्ण एसी है, जबकि हमें ए बी, ये मान लो 24, ये लंब आधार के मान हमें दिए गए हैं 24 और 7। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें से लंब कौन है, तो वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। पाइथागोरस में हमें लंब पता भी ना हो कि इन दोनों में से कौन है, तो भी हम इन दोनों को वर्ग का योग ही तो करना है, तो अपन दोनों को लिख लेंगे साथ में, किसी को भी लंब मान लेंगे, किसी को भी आधार मान लेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा अलग अलग दिए गए हैं। देखो पहले ए मान के थीटा करना है, फिर सी मान के करना है, अभी आ जाएगा समझ में, थोड़ा समझो इधर देखो।
तो बताओ कर्ण कितना है, तो आप कहोगे सर समकोण के सामने का कर्ण होता है जो कि AC है। AC का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो हम AC स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर बराबर लगा लेते हैं। लंब कितना है, मान लो कि लंब ये है 24, तो 24 हमने लिखा, 24 का वर्ग लगा दिया, ठीक है। आधार कितना है, 7 है, तो हमने 7 का वर्ग कर दिया। बोलो इतना समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा है ना, तो बिल्कुल आराम से बस देखते रहो। AC वर्ग ज्यों का त्यों 24 का वर्ग करना है। अगर नहीं आता है तो आप ऐसा कर लो, 24 गुणा 24 कर लो, ठीक है। अब 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल की जोड़ लो तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब 2 का कर लो, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो 6, 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 1 5, कितना आ गया 576। यहां लिख लिया 576। 7 का वर्ग 49 होता है, क्योंकि 7 का वर्ग मतलब 7 गुणित 7 लिख लो, तो 7 सतैया 49, ऐसे आप लिखोगे तो 7 सतैया कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। बोलो यहां तक समझ आ गया है? अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, तो AC वर्ग बराबर 576 और 49 को जोड़ो तो 9 6 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 6, कितना आ गया 625। तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगा दो, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 625 आएगा कि नहीं। तो यहां से अगर हम देखें तो AC हमारे पास कितना आएगा, हम इसको थोड़ा डिवाइड कर दें पेजेस में, यहां से हम अलग लिखेंगे, ये देखो। तो हमें अगले स्टेप में क्या मिलेगा कि AC कितना है, AC है 25, क्योंकि 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, तो AC हमारे पास कितना आ गया 25। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये कितना था, 25 सेंटीमीटर। बोलो इतना समझ में आया कि हमें कोई भी त्रिभुज दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी दो भुजाएं अगर हमें दी गई है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है पूरा? अब देखो आगे क्या करना है, इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे मान ज्ञात करना है, या अपन ऐसे लिखो, जो कुछ भी मान ज्ञात करना उसमें क्या क्या हमें चाहिए, साइन ए चाहिए, तो सबसे पहले हम साइन ए निकाल लेते हैं। तो हमने हेडिंग डाल दी साइन ए बराबर साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है, तो हमने लंब बटे लाल बटे कक्का लिख लिया, ट्रिक लिख ली अपनी, लाल बटे कक्का यही लिख ली। अब ये साइन का है, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि लंब कर्ण तो फिक्स है कि कर्ण तो समकोण के सामने होता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंब कौन सी होगी, ये वाली कि ये वाली, तो वो कौन बताएगा, ये साइन के साथ में जो थीटा है, थीटा के रूप में कौन है, ए है, तो इस बार थीटा कहां बन रहा है, ए, यहां पे मान लो, तो साइन ए के हिसाब से थीटा यहां बनेगा, क्योंकि ए का मतलब थीटा। देखो अगर इस तरीके से लिखा होता साइन सी, तो थीटा यहां बनता, तो उस हिसाब से लंब ये हो जाता। लेकिन लिखा क्या है, लिखा क्या है बताओ, साइन ए, तो ए यहां पे मतलब साइन के साथ में कौन है, ए, तो ये ए कौन है, तो ये थीटा हो गया इस बार। तो थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, तो लंब कौन हो गया, 7 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए क्या है, साइन का फॉर्मूला होता क्या है, तो आप हिंदी में लिखो एक बार, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है ना। फिर आगे बराबर लगा लो, लंब कितना है इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में ए के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा ही लंब होती है, तो लंब कितना हो जाएगा 7 बटे कर्ण तो फिक्स है 25 ही रहेगा, तो साइन ए का मान कितना निकल के आ गया, 7 बटे 25। अब हमें क्या चाहिए, कॉस ए भी चाहिए ना, तो हम कॉस ए निकाल लेंगे, तो कॉस ए, अब उसका मान क्या आएगा कॉस ए का, तो बहुत ध्यान से समझो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये लाल बटे का ट्रिक लिखी है, तो ये कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, तो यहां पे लिख लिया आधार बटे कर्ण। अब
ए कोण के हिसाब से आधार कौन है, तो ए कोण के हिसाब से लंब ये है, तो आधार तो ये बचेगा ना, क्योंकि ये तो कर्ण है। तो ए कोण के हिसाब से लंब ये है, तो आधार क्या हो जाएगा 24, और बटे कर्ण कितना होगा, कर्ण तो वही होगा 25। तो एक मान ये आ गया। तो साइन ए का मान कितना आ गया 7/25, कॉस ए का मान कितना आ गया 24/25। तो ये पहला हमने हल कर दिया। अब दूसरे की बारी आती है। अब हमें चाहिए साइन सी। तो अब हमने हेडिंग डाल दी साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला तो वही है लंब बटे कर्ण, तो हमने लिख लिया लंब बटे कर्ण, हमने लिख लिया। साइन का फॉर्मूला वही है लंब बटे कर्ण। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि साइन के साथ इस बार कौन है, सी है। तो सी अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने की वजह क्या होती है, लंब होती है। तो अब लंब चेंज हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर साइन के साथ में सी है, तो सी के सामने की भुजा लंब होगी, और यदि साइन के साथ में ए है, तो ए के सामने की भुजा लंब होगी। बस इतनी सी बात याद रखो कि जो भी कोण इस्तेमाल हो रहा है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। फिर से सुन लो, जो भी कोण इस्तेमाल हो रहा है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। बताओ कौन सा कोण उपयोग हो रहा है, तो आप कहोगे सर सी कोण उपयोग हो रहा है। तो सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, क्योंकि जो कोण उपयोग हो रहा है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो बताइए लंब कितना है, तो आप कहोगे सर लंब 24 है, क्योंकि सी यूज हो रहा है। तो ये हो गया। कर्ण क्या है, तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, एक बार में ही फिक्स हो जाता है 25। तो ये किसका मान आ गया, साइन सी का मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कॉस सी। तो हमने यहाँ पे कॉस सी हेडिंग डाल दी, और कॉस का फॉर्मूला बिल्कुल निश्चित है आधार बटे कर्ण। तो हमने हिंदी वाला फॉर्मूला तो निश्चित रहता है, तो वो तो हमने पहले लिख लिया कि आधार बटे क्या है, आधार बटे कर्ण है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आधार देखिए, आधार सी उपयोग हो रहा है ना, तो सी उपयोग हो रहा है, तो सी के सामने का क्या होता है, लंब होता है। तो और कर्ण तो फिक्स है, तो बचा कौन, ये 7, यही आधार है 7। और कर्ण तो फिक्स है 25, तो 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी के मान निकाल लिए, साइन सी और कॉस सी। तो जिनमें ये बॉक्स बना दिए गए हैं ये सब आंसर है, ये सब आंसर है। तो आई होप कि आपको पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप अच्छे से कर लेंगे, बिना देखे कर लेंगे। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आगे का सवाल आपको समझा सकूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि आकृति 8.13 में ये आकृति बनी हुई है, मैं tan p माइनस कॉट r का मान निकालिए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि इसको पेपर में कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे दी गई आकृति में, दी गई आकृति में दी गई आकृति में आपको पता है कि PQ कितना दिया गया है। तो आप कहोगे सर PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। फिर आप कहोगे PR कितना दिया गया है, तो PR हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। QR हमें ज्ञात करना है, तो QR बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें याद रखना है कि जब भी किसी भी समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं दी गई हो और हमें तीसरी भुजा निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, बीच में Q बताना है, तो समकोण त्रिभुज PQR में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, यही होता है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, ये आपको याद कर लेना है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है एक बार देख के बताओ, पी आर है, तो अपन यहां पे लिख देंगे कि कर्ण क्या है, पी आर है। लंब क्या है, पी क्यू है ना, पी क्यू का वर्ग। और आधार क्या है, क्यू आर है। तो आप एक स्टेप ऐसा लिख सकते हो, कई बच्चे डायरेक्ट भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा इस तरीके से कर रहा हूं कि एक भी स्टेप ना आपका कटे और आपका नंबर ना कटे, इसलिए थोड़ा ध्यान से। तो पी आर कितना दिया गया है, 13। देखो आप पी से आर तक की दूरी कितनी है, 13 है। तो यहाँ पे आप अच्छे से 13 लिख दो और इस पे वर्ग लगा है तो वर्ग भी लगा दो। पी क्यू कितना दिया गया है बेटा, पी क्यू 12 दिया गया है, तो यहाँ पे आप 12 लिख के इस पे वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो। प्लस क्यू आर कितना है जल्दी बताओ, क्यू आर तो सर दिया ही नहीं गया है, कोई बात नहीं, क्यू आर को ज्यों का त्यों लिख दो और वर्ग लगा दो। बोलो समझ पा रहे हो, मेरी भाषा आपको समझ आती है क्या? क्या आप मेरी बात समझ पाते हो? आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दो बेटा, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? क्योंकि मुझे भी खुशी होती है जब कोई कहता है कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को जब समझ में आएगा तभी मेरा जो है पढ़ाने का कुछ उद्देश्य है, नहीं तो बेकार है सब कुछ। 13 का वर्ग क्या होगा, तो 13 का वर्ग होता है 169 यानी 169। 12 का वर्ग होता है 144 यानी 144। और प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे ही जमा के पेपर में लिखना है कि बराबर के नीचे बराबर रहता है, तब एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। 144 को उस तरफ ले जाओ तो 169 माइनस 144 हो जाएगा कि नहीं, और बराबर कितना होगा, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब 144 में से 69 घटा दो तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, 25 बचेगा, आप घटा के देख सकते हैं, और बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो 25 बराबर क्यू आर होगा कि नहीं। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 बराबर कितना आ गया, क्यू आर। यानी क्यू आर का मान कितना हमने निकाल दिया है, तो क्यू आर का मान हमने निकाल दिया है 5। तो अब हम जब हमें किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाए तो हम साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम टेन पी निकाल लेते हैं कि कितना है। तो हम टेन पी सबसे पहले निकाल देते हैं। तो टेन के साथ में कौन सा कोण यूज हो रहा है, पी। तो जब पी कोण यूज हो रहा है तो पी पे थीटा बन जाएगा, और जब पी पे थीटा बनेगा तो पी के सामने का लंब होगा। और हमने ट्रिक जो पढ़ी हुई है वो क्या है, लाल बटे कक्का। ये ट्रिक पढ़ी हुई है ना, लाल बटे कक्का। तो बताओ टेन का कौन सा फॉर्मूला होगा, हिंदी वाला। तो आप कहोगे कि सर पहला तो साइन में चला गया, फिर आप कहोगे सर दूसरा तो कॉस में चला गया, तो तीसरा किस में चला जाएगा, टेन में चला जाएगा। तो टेन का सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार। तो आप यहां पे लिख दो पहले, तो टेन पी का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आपने लिख लिया। इसके बाद आप जरा एक बात मुझे बताइए कि P इस्तेमाल हो रहा है, तो जो कोण यूज हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो कोण उपयोग हो रहा है उसी के सामने की भुजा लंब होती है। ये बात आप लिख लो नोट करके कि जो कोण उपयोग हो रहा है उसके सामने की भुजा लंब होती है, और समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, और कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण फिक्स रहता है। और जो कोण उपयोग हो रहा है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो अब एक बात मुझे बताओ कि इस समकोण त्रिभुज में लंब कितना है। अगर आप बता पाए तो आपको समझ आ रहा है,
बताओ इस समकोण त्रिभुज में लंब कितना है, तो आप कहोगे सर P कोण उपयोग हो रहा है, तो P के सामने की भुजा 5 जो है वो लंब हो जाएगी, और बटे आधार कितना है, तो आधार, अब ये लंब हो गया तो बचा होगा ये आधार, क्योंकि ये तो आधार हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कर्ण है, तो क्या बचा, 12 बचा आधार। तो tan P कितना है, 5/12। अब cot R भी निकाल लेते हैं, फिर बाद में घटाएंगे। तो cot R हमने निकाल दिया। तो इस बार आप देखो कौन सा कोण उपयोग हो रहा है, तो आप कहोगे सर R उपयोग हो रहा है, तो R के सामने का क्या बनेगा, तो R के सामने का लंब बन जाएगा इस बार। लेकिन पहले cot का सूत्र तो लिख दो, हिंदी वाला। तो कैसे पता चलेगा, साइन cos tan, और tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो उल्टा मतलब आधार बटे लंब, यहां से पढ़ेंगे आधार बटे लंब। तो इसका फॉर्मूला लिख लो पहले, आधार बटे लंब। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि आधार क्या होगा, तो आपको यहां देखना है कि R उपयोग हो रहा है ना, तो R के सामने तो लंब बन जाएगा, तो जब ये लंब हो गया तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, आधार हो गया। और लंब क्या है, देखो अब 12 हो जाएगा, क्योंकि R उपयोग हो रहा है तो R के सामने लंब हो जाएगा। तो ये तो बराबर ही आ रहे हैं, तो 0 आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इसलिए tan P माइनस cot R बराबर, tan P का मान कितना है, 5/12, बीच में ये माइनस लगे है तो लगा दो, और cot R का मान कितना है, 5/12। 5/12 से 5/12 प्लस माइनस का कट गया, तो उत्तर कितना आ गया, 0। ये आंसर आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया, 0। बोलो किस किस को समझ नहीं आया है, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, और जिसको भी समझ आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताते चलिएगा, मैं क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। ओके ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए, क्या आपको ये सवाल समझ आ चुका है, अगर आ चुका है तो अभी कमेंट कर दो आप, यस सर समझ में आ गया है, कमेंट आने चाहिए बच्चों के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे अपना नंबर बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरा नंबर है 91 31 47 10 72। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लो, व्हाट्सएप पे कर लेना, मैसेज कर देना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, और यहाँ पे मैथ, साइंस और एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितने भी मेरे पास नोट्स हैं सबकी जानकारी आपको आ जाएगी, मैंने खुद बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स है, तो आप उसको जरूर लीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस देखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत आसान है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हल, और सबसे पहली बात हमें क्या दी गई है कि साइन ए जो है वो 3/4 ये दिया गया है, तो हमने लिख लिया कि हमें दिया गया है कि साइन ए जो है वो कितना दिया गया है, 3/4। लेकिन हम साइन का सूत्र तोड़ लेंगे हिंदी वाला, तो साइन का सूत्र होता क्या है, तो आप कहोगे सर आपने लाल बटे कक्का से चेक कर लिया, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो ये साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और ये कितना दिया गया है, 3/4। इसका मतलब ये हो गया कि लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 4। तो त्रिभुज बना लेते हैं ताकि लंब कर्ण समझ सके, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज जो है उसको ड्रॉ कर लिया। अब इस त्रिभुज को बड़े गौर से समझना है आपको, ठीक है। इस त्रिभुज में यहां पे हम मान लेते हैं कि A है, यहां पे मान लेते हैं कि B है, और यहां पे मान लेते हैं कि C है। तो साइन A कितना है, 3/4। अब A उपयोग में हो रहा है, तो A के सामने क्या होगा, लंब होगा, और लंब कितना है, 3, तो A के सामने ये लंब कितना है, 3, और कर्ण कितना है, कर्ण है 4। तो समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो ये हो जाएगी 4। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं। हमने देखा कि साइन ए मतलब ए जो है वो कोण उपयोग में आ रहा है, तो ए मैंने यहाँ पे जानबूझ के बनाया क्योंकि ए बन रहा है थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा ये हम लंब बना दे रहे हैं,
और कर्ण तो फिक्स होता है समकोण के सामने, तो वो हो गया 4। तो ये भुजा हमें पता नहीं है, तो ये पाइथागोरस से पता कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हम लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपको पता होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, कर्ण है AC, AC का वर्ग। लंब क्या है, लंब है BC, तो BC का वर्ग। आधार क्या है BA, तो BA का वर्ग हो जाएगा। अब हम इनके मान रख देते हैं। जैसे AC का मान हमें कितना दिया गया है, AC का मान हमें 4 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 4 का वर्ग। समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल घबराना नहीं है, सब कुछ बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो और अंदर एक मोटिवेशन रखो कि हाँ यार मुझे आगे बढ़ना है, सोना नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो AC कितना हो गया 4, BC कितना है, BC अपना कितना है बताओ 3 है, तो यहाँ क्या कर देना 3 का वर्ग कर देना। और BA हमें ज्ञात करना है, तो हमने इसको ज्यों का त्यों लिख लिया कि चलो भाई ज्ञात कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग क्या होता है 16, यहीं पे बना देते हैं। 3 का वर्ग क्या होता है 9 प्लस BA का स्क्वायर। आप समझ पा रहे हो ना? 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 का उस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा BA स्क्वायर। 16 में से 9 घटा दो, तो देखो 16 में से 9 कैसे घटाओगे आपको पता है ना। देखो 7 बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा BA स्क्वायर। तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल 7 बराबर BA, ठीक है। तो BA का मान कितना आ गया √7। समझ पाए हो आप? √ कितना हो गया 7 हो गया। एक बार चेक कर लें कि ओके सही है। तो √7 आ जाएगा। तो अब हमें किस किस का मान निकालना है, जैसे cos A और tan A का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे cos A। cos A कितना हो जाएगा, cos का फॉर्मूला आपको पता है क्या, आपको नहीं पता अगर तो कोई बात नहीं, आप LAL बटे के लाल बटे कक्का लिख के देखो एक बार। अब इसमें आप एक बात बताओ कि पहला फॉर्मूला साइन को जाता है, दूसरा cos को जाता है, तो cos आधार बटे कर्ण होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि cos क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। अब आप एक चीज बताओ कि आधार कितना है, तो A इस्तेमाल हो रहा है, तो A के सामने का तो लंब होगा, तो यही आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है कर्ण 7, कर्ण कितना है 4, AC है ना कर्ण, कर्ण कितना है 4, ये आ गया मान पहला। cos A का मान आ गया। आप tan A का मान और निकाल देते हैं, तो tan A बराबर क्या होता है, यहां देखो लंब बटे आधार, क्योंकि पहला साइन का, दूसरा cos का और तीसरा tan का, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब लंब बता दो कितना है, तो A के सामने का लंब हो जाएगा जो कि 3 है, और आधार कितना है, आधार वही है BA यानी करणी 7। ये आंसर्स आ जाएंगे आपके 2। तो cos A और tan A के मान आ चुके हैं। आप जल्दी से इसको आप नोट करिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। सभी बच्चे जल्दी नोट करेंगे, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं।
ठीक है, आंसर सही है, करणी 7/4, 3/7। ओके, तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं फिर आगे बढ़ूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो हमें दिया गया है वो लिख लेंगे, हल दिया है। क्या दिया गया है बताओ? तो आप कहोगे कि सर 15 cot a बराबर दिया गया है 8 के। 15 cot a किसके बराबर दिया गया है? 8 के बराबर हमें दिया गया है। तो बस जो दिया गया उसको लिखो। अब ये यहाँ पे जो 15 लिखा हुआ है ये गुणा में है cot a के, तो गुणा वाली संख्या कहाँ पे लेके आ जाओ? बटे में लेके आ जाओ। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि cot a जो है वो बराबर हो जाएगा 8/15 के। 8/15। अब cot का हिंदी वाला सूत्र तोड़ना है तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाल बटे कक्का लिख लो, लाल बटे कक्का। तो अपन को पता है कि cot किसका अपोजिट होता है? tan का। तो पहला फॉर्मूला sin का है, दूसरा cos का और तीसरा किसका है? tan का है। तो tan का उल्टा होता है ना cot, तो उल्टा यहां से पढ़ो, आधार बटे लंब। तो cot का फॉर्मूला क्या हो गया? आधार बटे लंब, और बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। तो आप ये कर लोगे कि आधार कितना आ गया? 8, और लंब कितना आ गया? 15 आ गया। अब आप समकोण त्रिभुज बना लो। तो आपने ये समकोण त्रिभुज एक बना लिया। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में आप आधार ए बी सी नाम दे दो। cot a है तो हम ये यहाँ पे नाम दे देते हैं, बाकी बी सी कहीं भी दे सकते हैं, बी और सी। अब a के हिसाब से, क्योंकि a कोण इस्तेमाल हो रहा है, तो a के हिसाब से लंब तो ये वाली भुजा होगी, यानी लंब कितना है? 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख लो आराम से। और कर्ण तो समकोण के सामने होती है, तो ये समकोण है तो ये तो कर्ण फिक्स रहेगा, तो आधार कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये हमें कर्ण निकालना है, तो फिर हम पाइथागोरस पे चले जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है ना, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है जल्दी बता दो? तो कर्ण तो सर है ही नहीं, आप यही बोलोगे, तो कर्ण क्या मान लेते हैं? AC। लंब कितना है? 15 है ना, क्योंकि a इस्तेमाल हो रहा है ना, तो a के सामने की वजह जो कोण इस्तेमाल हो रहा है उसके सामने लंब होता है, तो ये हो गया 15 का वर्ग। आधार कितना है? 8, तो 8 का वर्ग। ठीक है, चलो आगे आपको देखते चलना है, सब कुछ समझ आएगा, बस देखना है। तो AC वर्ग ज्यों का त्यों। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। आप 15 गुणित 15 करोगे तो इतना ही आएगा। और 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, तो AC वर्ग बराबर 5 और 4 9, 6 और 2 9, 6 2 8 हो जाएंगे, और 2 ज्यों का त्यों। तो कितना हो गया? 289। यानी 225 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 289 आ जाएगा। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289। 289 17 का होता है वर्गमूल, तो 289 17 का होता है, इसलिए AC की जो वैल्यू आएगी वो 17 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 17 लिख सकते हैं।
ठीक है, तो AC कितना आ गया 17 आ गया। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, साइन A और सेक A। तो सबसे पहले हम साइन A निकालेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे लाल बटे कक्का से हम बता सकते हैं। हम यहाँ पे लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। हमने यहाँ पे लिख लिया लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, तो ए जो भी कोण इस्तेमाल हो रहा है उसके सामने की भुजा लंब होती है, जो कि 15 है। तो लंब कितना है 15, और कर्ण फिक्स रहता है, समकोण के सामने होता है, तो 17। तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्या है, सेक ए। सेक ए, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक किसका उल्टा होता है। तो आप कहोगे सर कॉस का उल्टा होता है। तो पहली लाइन साइन की, दूसरा ये कॉस के लिए है, तो कॉस का तो होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण दिया गया है 17, और आधार कितना है, तो ए के सामने ये लंब है, तो ये आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दोनों मान मिल जाएंगे। एक आएगा 15/17, दूसरा आएगा 17/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते। अब इसमें कई लोग क्या कहेंगे कि सर आपने के क्यों नहीं माना, के करके कर सकते थे। कोई दिक्कत नहीं है, के करके भी करोगे आंसर सेम आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। क्योंकि वो अनुपात है तो वैसे भी के से के कट ही जाएगा, क्योंकि वो 8-15 का रेशियो आ जाएगा, तो एक्चुअल मान 8 के और 15 के रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अपन अनुपात ही ज्ञात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, नहीं तो आप भूल जाओ। स्क्रीनशॉट लेते चलो सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो क्या दिया गया है कि यदि सेक थीटा कितना हो 13/15, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। 13/12 हो, तो अपन लिखेंगे हल। और दिया है, क्या क्या दिया गया है एक बार चेक कर लो जरा। जो कुछ दिया है बस वहीं से स्टार्ट करना है। ऐसी कोई अपन को अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। जो कुछ दिया है वहीं से स्टार्ट करो और बस सीधा हल कर दो। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, बताओ। सेक थीटा बराबर हमें दिया गया है 13/12, यही दिया गया है ना। तो बस कुछ नहीं करो, सेक थीटा का जो सूत्र होता है ना हिंदी में, वो सूत्र लगा दो। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो हमने लाल बटे का आपको बताया ही है, वहीं से लिख लो। सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो हमने लिख लिया कर्ण बटे आधार, और इसके बराबर में क्या लिख लिया 13/12। अब हमें चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कर्ण है और आधार है। तो हम एक चित्र बना लेते हैं, ये देखो। अब हमने ये चित्र बना लिया। इसमें हमने देखा कि यहाँ हम नाम ए दे सकते हैं, यहाँ हमने बी नाम दे दिया, और यहाँ हमने सी नाम दे दिया। कहीं भी कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि इस बार ए बी सी नहीं है बल्कि थीटा एंगल है। तो थीटा तो हम यहाँ भी मान सकते हैं कि मान लो ये थीटा है। ठीक है, तो थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए कर्ण। कर्ण कितना है 13, तो समकोण यहाँ बना है, समकोण ये बना है, तो समकोण के सामने क्या हो जाएगा कर्ण 13। देख रहे हो आप। आधार कितना होगा, तो थीटा के सामने ये लंब है, तो आधार ये होगा 12। यानी हमें लंब ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है ना, यही होता है ना। चलो बताओ कर्ण कितना है, जल्दी बताओ। शाबाश, कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग। लंब कितना है, लंब ज्ञात करना है तो ए बी का स्क्वायर, और आधार कितना है तो आप कहोगे 12 का स्क्वायर। क्लियर है ना। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 बराबर ए बी का स्क्वायर, और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। 144 संख्या संख्या एक तरफ कर लो, देखो इधर 144 को वहां ले जाओगे तो क्या होगा 169, सही से लिखना है इसको, 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। 169 में से 144 चले जाएंगे तो 25 बचेंगे बराबर ए बी स्क्वायर, तो वर्ग घटेगा तो क्या आ जाएगा वर्गमूल 25 बराबर ए बी स्क्वायर, या ए बी बस आएगा क्योंकि वर्ग से वर्गमूल है। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, कितना आ गया ए बी, तो ए बी का मान कितना आ गया बताओ 5 आ गया, तो ए बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे 5। समझ पा रहे हो मेरी बात, आपको समझ आ रही है ना ये बात है। तो ए बी कितना हो गया 5 हो गया। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सेक तो दिया गया है, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बताओ कोसेक थीटा, टेन थीटा, और क्या होता है कॉट थीटा, यही होते हैं ना। तो हमें सेक तो दिया गया है, यहां पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो सेक बस दिया गया था हमें, बाकी साइन कॉस टेन कोसेक कॉट ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले साइन ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इस चित्र में देख के बताओ, थीटा के सामने का लंब होता है यानी 5, और कर्ण कितना है समकोण के सामने यानी 13। ठीक है भाई साहब, कॉस कितना है तो कॉस थीटा बराबर कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां पे आप लिखोगे आधार बटे क्या लिख दोगे कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12। टेन के बाद क्या आता है कोसेक, साइन का उल्टा हो जाएगा, तो साइन कितना था 5 बटे 13, तो ये हो जाएगा 13 बटे 5। सेक तो दिया ही गया है, वैसे भी सेक कितना दिया गया था 13 बटे 12, ये 12 बटे 13 है तो ये पलट के 13 बटे 12 ही होगा, तो सेक तो दिया गया है। कॉट ज्ञात कर लो, कॉट थीटा कितना हो जाएगा टेन का उल्टा, ये था टेन 5 बटे 12, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5। तो ये जो है ये आंसर्स हों ये वाले, और ये आप सवाल अच्छे से कर लोगे, बोलो कर लोगे ना ये सवाल 5वां, कितना आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये जो सवाल है इस तरीके से आपको करते जाना है, और हर एक सवाल जो है अपने आप में एक नई चीज सिखाता है, एक नई बात बताता है। तो आपको सभी सवालों को उस तरीके से नोट करना है जैसा मैं कर रहा हूं, तो आप एक एक करके सभी सवालों को हल कर पाएंगे, और आप 1 से 2 बार रिवाइज भी कर लेना ताकि ये सवाल आप पे बनने लगे। तो इतना लिख लो, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि ए और बी दो न्यून कोण है।
तो मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रायंगल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया और एक त्रिभुज ये ले लिया, नाम दे देते हैं इनके। जैसे यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ए और बाकी को दे दिया बी सी, दूसरे को दे दिया यहाँ पे बी हमने लिया जानबूझ के, क्योंकि एक बार हम कोण ए लेना चाहते हैं यहाँ पे, दूसरी बार कोण बी, और बाकी यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं ए और यहाँ पे दे देता हूं सी। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के क्या किया है कि कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बनाया है। देखो न्यून कोण यहां बना देता अगर ए तो समकोण हो जाता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ए क्या हो, न्यून कोण हो, और बी भी क्या हो, न्यून कोण हो। तो मैंने ये बना लिया इस तरीके से। अब बहुत एक सिंपल चीज बताइए कि ए के हिसाब से ये ए बी सी क्या है, ए के हिसाब से बी सी क्या है, लंब है, और ये सी क्या है, आधार है बी ए, और ये समकोण है, तो समकोण के सामने की बजाय ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। आप समझ रहे ना मेरी बात, समझ रहे हो ना। ए के हिसाब से मैंने ये लंब मान लिया, ये आधार है, और समकोण के सामने ये कर्ण होता है। बी के हिसाब से ये वाली भुजा ए सी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, समकोण के हिसाब से ये कर्ण हो जाएगी, तो बचा हुआ क्या है फिर, आधार है। तो ये भी मैंने लिख लिया। यहां तक आपको क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है क्या, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो देखो अब आगे बढ़ेंगे। हमें जो दिया गया है वो है cos A बराबर cos B, तो हमने लिख लिया एक बार कि cos A बराबर हमें दिया गया है cos B। तो सिंपल सी बात है कि cos A को भी हिंदी में तोड़ देंगे और इसको भी। तो cos A को हिंदी का सूत्र क्या होता है, cos का हिंदी का सूत्र आप कैसे बता सकते हैं, लाल बटे कक्का लिख के। तो ये होता है साइन का, ये होता है cos का, आधार बटे कर्ण। तो यहां भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और यहां भी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन दोनों में बहुत अंतर होगा, क्योंकि इस a के हिसाब से cos A जो थीटा हो तब आधार क्या है BA और कर्ण क्या है AC। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जब A थीटा है तो आधार क्या है, A थीटा है, तो ये लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया BA, और कर्ण क्या है AC, कर्ण अभी भी AC है। जब B थीटा है तो इसमें देखो, जब cos B थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा, अभी भी क्या है BC, कर्ण क्या हो गया BC। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, आप समझ पा रहे हो ना, एक एक बात अच्छे से समझ रहे हो ना। तो ये जो चीजें हैं मैंने यहां पे लिखी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं कि ए बी हो चाहे बी ए हो, ये तो सेम सेम बात है, तो ये कट गए। तो क्या बचा, 1/AC बराबर है 1/BC, यही बचेगा। पलट दो, AC ऊपर चला गया तो BC भी पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी AC BC के बराबर है। तो जब AC BC के बराबर है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि AC के सामने कौन सी भुजा है, B, और BC के सामने कौन सी भुजा है, A। तो हो गया ना कोण A कोण B के बराबर, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि AC भुजा के सामने कौन सा कोण है, AC भुजा के सामने कोण है कोण B, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कोण B। और BC भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण A, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कोण A। और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण A कोण B के बराबर है या नहीं। बिल्कुल सिद्ध हो गया। इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर लिया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर यदि 7/8 है तो पहले नंबर पे हमें ये ज्ञात करना है और दूसरा कॉट वर्ग थीटा का मान निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें दिया रहता है वो हम लिखेंगे।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल दिया है। क्या दिया गया है बताओ? हमें दिया गया है कि कॉट थीटा जो है वो 7/8 है। ये दिया गया है हमें। कॉट थीटा कितना है? 7/8। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला जानते हो ना? लाल बटे का लिख लोगे तो ये होता है आधार बटे लंब। टेन का उल्टा आधार बटे लंब बराबर कितना है? 7/8। ये हो जाएगा। तो हमें आधार पता चल गया है कि 7 है और लंब पता चल गया है कि 8 है, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं। ये देखो, ये हमने त्रिभुज बना लिया। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है, तो हम ए बी सी कहीं भी नाम दे सकते हैं क्योंकि कोई यूज नहीं हो रहा, थीटा है सीधा। अब हमें ये पता चल रहा है कि आधार, अगर मैं थीटा यहाँ मान लेता हूँ चलो थोड़ी देर के लिए, तो ये लंब हो जाएगा और ये समकोण है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण। आधार कितना है? 7। लंब कितना है? 8। और हमें कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण कितना है? AC। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? लंब कितना है बताओ? 8। और आधार कितना है? 7 है। तो AC वर्ग बराबर 8 का वर्ग कितना होता है? 64 दिख रहा है ना? 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो AC वर्ग बराबर 64 और 49 जोड़ दो तो 9 4 13 की 3, हासिल आ जाएगी 1, 6 4 10 और 1 11, यानी 113 आ गया। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल। AC बराबर अंडर रूट 113। अब 113 का तो कोई वर्गमूल ही नहीं निकलता है, ठीक है, कोई वर्गमूल नहीं निकलता, तो AC का मान 113, यानी कर्ण कितना है? रूट के अंदर 113। कर्ण कितना है? रूट के अंदर 113। अब हम यहां से हमें क्या, पहले नंबर पे इतना मान ज्ञात करना है इसका, तो हमें साइन की जरूरत पड़ेगी और कॉस की जरूरत पड़ेगी, तो हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा अपने मन से निकालेंगे क्योंकि हमें जरूरत है। साइन क्या होता है यहां से बताओ? लंब बटे कर्ण। तो हमने हिंदी में लिखा पहले लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 8। कर्ण कितना है? अंडर रूट 113। और कॉस की भी जरूरत पड़ेगी तो हम कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस कितना होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बताओ? अगर ये थीटा है तो ये लंब है, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 7। और कर्ण कितना है? अंडर रूट 113। अब हम इसका मान निकाल लेते हैं, तो पहले नंबर पे जो लिखा है उसको लिख लेंगे कि इसलिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
ये हमने लिखा जो हमें दिया गया था। अब इसको थोड़ा सा हम खिसका लेते हैं और यहाँ पे करेंगे आगे सॉल्व। देखो 1 प्लस साइन थीटा है तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8/√13 113 एक कोष्टक में। और यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8/√113 बटे। बेसिकली हम इसको जो है ये इस तरीके से दिया गया है कि हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें फिर मान रखें तो ज्यादा बेटर है कि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो a वर्ग माइनस बी वर्ग यानी 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन वर्ग थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। और बटे ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, ये लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। क्यों, मैं आपको फिर से बता देता हूं। इसको ऐसे समझना कि a लिखा है a प्लस ये वाला चीज है b, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a वर्ग माइनस बी। a का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस है तो माइनस। b का मान कितना है साइन, तो b का वर्ग तो साइन वर्ग थीटा। ऐसे ही नीचे लगा है 1 प्लस यानी एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस है, तो सेम थिंग है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से देखूं तो 1 माइनस साइन वर्ग थीटा जो है इसके मान रख दो। अब आप वैसे और भी और शॉर्ट कर सकता हूं लेकिन अभी आपने वो चीज पढ़ी नहीं है, यहीं तक सीमित रखते इसको। अब 1 माइनस साइन का मान कितना है अब आप बताओ, तो आप कहोगे सर साइन थीटा का मान है 8/√113, लेकिन साइन पे तो वर्ग है तो इसके मान पे भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, बटे 1 माइनस कॉस का मान कितना है 7/√113, लेकिन इसका वर्ग है ना कॉस का, तो इसके मान पे भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो कि साइन थीटा का मान है 8/√13, लेकिन इस पे तो वर्ग है ना, तो यहाँ भी वर्ग, यहाँ भी वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ाओ इसको, बराबर यहाँ लगेगा यहाँ नहीं लगेगा। फिर देखो 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 8 नहीं है 64, और 113 का वर्ग का मतलब होता है कि जैसे √113 लिखा है और इसका वर्ग करोगे ना जब आप, तो इसका मीनिंग होगा कि 113 गुणित √113, तो रूट रूट से रूट हट जाएगा और 113 बाहर निकल के आ जाएगा। ऐसे होगा ना पहले, क्योंकि दोनों रूट में तो इकट्ठा रूट लगा के 2 की जोड़ी बन जाएगी तो एक बाहर आ जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि जब भी √113 पे वर्ग या किसी भी संख्या के रूट का वर्ग वो संख्या होती है, यानी 113 बटे, यहाँ देखो 1 माइनस 7 का वर्ग कितना होगा 49, और बटे √13 का वर्ग फिर से 113, यहाँ बराबर आ जाएगा। अब देखो आगे एक एक चीज अच्छे से समझते चलो ताकि क्लियर हो जाए, ज्यादातर चीजें आपकी हर चीज क्लियर रहे। एक सवाल की बात नहीं हो रही है, हर सवाल में आप तैयार रहें उसको सॉल्व कैसे करना है। तो 113 एकम 113, 113 माइनस 164 एलसीएम ले रहे हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे एलसीएम से, तो 113 एकम 113 और माइनस 164 माइनस 64 और फिर सबके बटे 113 आ जाएगा। कैसे आया, 113 का गुणा एलसीएम से इसमें करोगे तो जब भी इसमें गुणा होता है तो गुणा करके ये संख्या इसके भी बटे में आ जाती। अभी किसके बटे में थी, केवल 64 के बटे में थी, अब इसके भी बटे आना है तो इसमें इससे गुणा हो जाएगा। तो 113 माइनस 64, इसका इसमें गुणा होगा तो 113 आ गया, और माइनस 64 था ही, अब सबके बटे 113। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कर लो, 113 एक में कर लेगा तो 113 आ जाएगा, माइनस कितना है 49 है, और बटे कितना है 113, फिर से बटे में आ जाता है गुणा करके। अब देखो ये बटे में ये भी है, बटे में ये भी, तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा 113 में से 64 घटाओ, देखो यहाँ 113 लिख लो और 64 घटा दो, तीन तीन में से 4 तो जाएंगे नहीं, तो 3 के मान लें तो 13, 13 में से 4 का बचे 9, और यहाँ एक 10 बचे, 10 में से 6 का बचे 4, यानी 49 बचेंगे। और बटे 113 में से 49 घटाओ जरा,
तो 13 में से 9 गए बचे 4, 10 में से 6 गए बचे 64 बचेंगे। ये आंसर आ जाएगा 49/64। ये पहले का उत्तर आ गया। अब दूसरे का उत्तर और देख लो एक बार, कॉट वर्ग थीटा। तो कॉट वर्ग थीटा क्या होता है, कॉट का सूत्र क्या होता है। अब कॉट का सूत्र जिन बच्चों को नहीं पता वो गलत कर देंगे, तो अभी कॉट का सूत्र टेन का लिख लो। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन का कि साइन और कॉस का अनुपात टेन थीटा होता है। तो कॉट थीटा अपोजिट होता है ना इसका, टेन का उल्टा होता है ना। तो जब टेन होता है साइन बटे कॉस तो कॉट हो जाएगा कॉस बटे साइन, होगा कि नहीं बताओ, कॉस बटे साइन थीटा। तो ये दो सूत्र आप लिख लो कहीं पे, ये आपको काफी यूज होंगे। टेन का सूत्र होता है साइन और कॉस का अनुपात टेन बनता है, और कॉस और साइन का अनुपात क्या बनता है, कॉट। तो कॉट पे तो वर्ग है ना, तो कॉस वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा, ये हो जाएगा। क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन, लेकिन वर्ग है तो कॉस वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा। अब एक बात बताओ, कॉस थीटा का मान कितना है जरा देख के बताओ, 7/√113, 7/√113। लेकिन कॉस पे तो वर्ग है ना, ये तो कॉस थीटा बस का मान है, लेकिन यहाँ तो वर्ग है, इस पे वर्ग आ जाएगा। और बटे साइन वर्ग थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है, 8/√113, 8/√113। लेकिन साइन पे भी वर्ग है तो इस पे भी क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप कि नहीं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और अंडर रूट के ऊपर वर्ग है तो वो रूट हट जाता है तो 113 बस बचेगा, बटे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, 8 हटेंगे 64, और 113 का रूट हट जाएगा क्योंकि रूट के ऊपर वर्ग है तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 113। तो अब देखो ये पलट जाएंगे तो 49/113, ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों लिख लो, 49/113, और ये पलट जाएगा तो 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। तो 113 से 113 कट गया तो कितना आ गया, 49/64, और यही जो है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आया है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं। इसलिए आया है क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है आगे चल के कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप पढ़ोगे जब सर्व समीकरण में तब पता चलेगा, लेकिन अभी आप उतना मत ध्यान दो। अभी आप इस काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, और तो जांच करना है कि 1 - tan वर्ग a और 1 + tan वर्ग a बराबर cos वर्ग a माइनस साइन वर्ग a है। ये जांच करना है हमारे लिए। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लो, हल दिया है। क्या दिया गया है एक बार बताओ मुझे, क्या दिया गया है कि 3 cot a बराबर 4 दिया गया, यही दिया गया है ना। 3 गुणा में है तो बटे में लेके आओ, तो 3 cot a, तो 3 छोड़ दिया क्योंकि उसको बटे में लेके आना है, और 4 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। 3 को बटे में लेके आना है तो 3 नहीं लिखना, 3 नीचे आ गया, तो cot a बराबर कितना हो गया, 4/3 होगा। बोलो समझ पा रहे हो। अब cot a का सूत्र लगा दो, तो आपको, आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का, ये पढ़ा हुआ है ना। तो टेन का उल्टा होता है ना कॉट, तो टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसको हिंदी में लिख दो, इसको हिंदी में क्या लिखोगे, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। और ये कितना दिया गया है, 4/3 दिया गया है ना। अब आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि आपको आधार पता है और लंब पता है। ये समकोण त्रिभुज बना लिया। यहां हम नाम दे सकते हैं, देखो ए इस्तेमाल हो रहा है तो ए हम यहाँ पे बनाएंगे,
क्योंकि हमें पता है कि ए इस्तेमाल में है, यूज में है, तो ए यहाँ पे बना लिया, तो बी हम यहाँ बना देते हैं और सी यहाँ बना देते हैं। बी पे क्या बन गया? समकोण। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए कि आधार कितना है? 4, तो और लंब कितना है? 3, तो लंब कौन सी भुजा होगी? तो ए यहाँ पे है तो ये थीटा है, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? थीटा है। तो लंब कितना हो जाएगा? 3। आधार ये होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, समकोण के सामने तो कर्ण होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कितना है बताओ? 4 है ना। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो हम इसके लिए समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगा देंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, यही होता है ना। कर्ण कितना है बताओ जल्दी से? AC, तो AC का वर्ग। लंब कितना है? ये A है ना, A इस्तेमाल हो रहा है, तो A के सामने लंब कितना है? 3, तो 3 का वर्ग और आधार क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग। तो यहां देखो अब AC वर्ग ज्यों का त्यों। 3 का वर्ग कितना होगा? तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। क्लियर है ना। और 16 और 9 कितने हो गए? 25। वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, तो AC बराबर कितना आ गया? 25। तो AC 25 किसका वर्गमूल? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी कर्ण कितना मिल गया? 5। कर्ण कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमें tan वाला ये ज्ञात करना है, तो हमें tan की जरूरत पड़ेगी, तो हम tan a पहले से ही निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे tan a बराबर, tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। मैंने बेसिक वीडियो में ये सब कुछ सिखाया है। तो लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। बताओ लंब कितना है इस त्रिभुज में? थीटा के हिसाब से लंब 3 है और आधार 4 है, तो 3/4 आ गया। और क्या जरूरत पड़ रही है? कॉस और साइन की भी जरूरत पड़ रही है, तो हम कॉस निकाल लेते हैं, कॉस ए। कॉस क्या हो जाता है? इधर देखो, साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/5। अब किसकी जरूरत पड़ रही है? साइन की भी पड़ रही है, तो साइन और निकाल लेते हैं। साइन ए कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण होता है ना, देखो साइन लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। देखो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा ना, और ये कर्ण है समकोण के सामने, तो 3/5। अब हम क्या करेंगे? अब बस आपको मान रख देने हैं और आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो मान कैसे रखना है बड़े ध्यान से समझना, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखो देखो यहां से शुरू करो, जांच करनी है। LHS ले लो, चलो LHS। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है? 1 माइनस tan स्क्वायर A और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, ये LHS अपन ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ध्यान से, 1 माइनस टेन कितना दिया गया है बेटा? 3/4, तो 3/4 का वर्ग लगा लो, क्योंकि 10 पे वर्ग है ना, तो 3/4 पे क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा, और बटे 1 प्लस 3/4 का वर्ग, क्योंकि 10 तो वही है। अब इसको सॉल्व करो, तो आगे यहाँ कर लेते हैं। तो 1 ज्यों का त्यों, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, और 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, और बटे 1 प्लस 9/16। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 16 एकम 16, देखो 16 एक में गुणा भी करेगा, और फिर उसमें से 9 घट के बटे 16, यानी 16 इसमें गुणा करके सबके बटे 16 आ जाएगा। 16 एकम 16 माइनस 9,
और अब सबके बटे क्या आ जाएगा 16। एलसीएम से गुणा करना बोलते हैं। 16 एकम 16 माइनस 9 और सबके बटे 16। सेम टू सेम यहां भी हो जाएगा, 16 एक में गुणा करेगा और प्लस 9 हो जाएगा। 16 एकम 16 और प्लस कितना हो गया 9 और फिर सबके बटे 16। तो आगे देखो 16 में से 9 गए कितने बचे, तो 7 बचेंगे और बटे कितना 16, ये बटे वाला 16। 16 में से 9 गए तो 7 और ये बटे वाला 16 और 16 और 9 कितना हो गया 25 और ये बटे वाला 16। ये 25 बटे 16 जो है ये पलट जाएगा, तो आगे 7 बटे 16 तो ज्यों का त्यों और 25 बटे 16 पलट के हो जाएगा 16 बटे 25। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, एक बार चेक करिए 16 बटे 25। यहां पे बता देता हूं, ये 7 बटे 16 ज्यों का त्यों और ये पलट जाएगा 25 बटे 16 पलट के हो जाएगा 16 बटे 25। 16 से 16 कट जाएंगे ना तो कितना आ गया 7 बटे 25। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब ये LHS है, अब RHS और निकालना है, तो अभी इसको मैं खिसका देता हूं थोड़ा सा, यहाँ RHS निकाल सकूं ताकि देखो यहाँ RHS निकाल देते हैं। RHS भी सेम आना चाहिए। RHS कितना दिया गया है, कॉस वर्ग A माइनस साइन वर्ग A, यही दिया गया है। कॉस A का मान कितना है देखो जरा 4 बटे 5, यहां लिख लिया 4 बटे 5 और वर्ग लगा दिया, और माइनस साइन कितना दिया गया है 3 बटे 5, तो 3 बटे 5 भी लिख के क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया। तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, यहाँ 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। 25 एलसीएम आ जाएगा, तो जब समान संख्या एलसीएम हो तो ऊपर का ज्यों का त्यों लिख दो, यानी 16 माइनस 9, क्योंकि 25 से 25 कट जाएंगे, एक बचेगा तो एक 16 एकम 16, 25 से 25 कट जाएगा, एक बार कटेगा, एक नाम 9, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो 16 में से 9 गए तो 7 और बटे कितना 25 ज्यों का त्यों। देखो सेम टू सेम आया कि नहीं, तो लिखो LHS बराबर RHS और यही क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये हमने जांच कर दी और बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो आप इस चीज को अब नोट करो, पूरा LHS से RHS, इसको अच्छे से लिखो एक बार, अच्छे से नोट्स बनाते हुए। सभी बच्चों को अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पूरा सवाल जब तक मैं आपको हल करवाता हूं पूरा आपको ध्यान से देखना है। एक एक सवाल जब अच्छे से करते हैं तब प्रश्नावलियां बनती हैं, खूब मेहनत लगती है जब बनती है, ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है और tan A बराबर 1/√3 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। ये सवाल मैं आपको HW में देता, आप आसानी से कर सकते हो इसको, होमवर्क में मैंने आपको ये दे दिया है। अगला सवाल है, ये वाला सवाल आपको ध्यान से देखना है, मोस्ट IMP सवाल है। इसमें सबसे पहले तो आप IMP लगा लो, IMP लगाओ इसमें। IMP लगा लो, सभी बच्चे IMP लगाएंगे इस सवाल को। यही वाला है कि दूसरा है, एक बार चेक करें। सभी बच्चे IMP लगाएंगे और इसमें यही वाला है IMP सवाल। चलो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। इसमें आपको दो चीजें दी गई हैं, जरा गौर करो इस चीजों पे कि Q समकोण है, एक चित्र बनाना है PQR का जिसमें जो है कि Q समकोण रहेगा, और ये जो है PR प्लस QR जो है वो 25 दिया गया है और PQ जो है आपको 5 दिया गया है। तो ये मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो हम चित्र बना लेते हैं, ये एक चित्र बना लिया। अब इस चित्र से ही सब कुछ चीजें आसान होंगी, आपको मजा आएगा पढ़ने में। पहले चित्र को सही तरीके से समझ लो कि ये चित्र है, इसमें Q समकोण है, तो हम यहाँ पे पता है कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे Q, बाकी P और R हम कहीं भी लिख सकते। ये हमने बना लिया। इतना पढ़ने के बाद हमने इतना बना लिया। इसके बाद क्या लिखा है, PR और QR 25 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि दिया है
त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्यू क्या है, समकोण है। ये आपको प्रश्न देख के लिखना है, कुछ ऐसा अलग से नहीं लिख रहा हूं, प्रश्न में ही लिखा है जो ये सब। क्यू क्या है, समकोण है। और क्या दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया गया है, 25 यानी 25 दिया गया है, ठीक है। और पी क्यू जो है वो 5 है, तो पी से लेके क्यू तक की दूरी कितनी है, 5 है। तो पी क्यू बराबर 5। समझ पा रहे हो आपकी? तो आपको एक चीज अच्छे से समझनी है कि पी आर प्लस क्यू आर से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम मान निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहां से हम क्या कर सकते हैं कि पी आर जो है उसका मान क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हमें पी आर का मान चाहिए तो हम क्यू आर को इस तरफ लेके आ सकते हैं, बिल्कुल। और इसी इक्वेशन से हम एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कि इस बार अब क्यू आर का मान अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 25 माइनस पी आर कर सकते हैं, 25 माइनस पी आर कर सकते हैं कि नहीं। हम दोनों चीजें कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी एक चीज करनी चाहिए ताकि कट सके, तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, सिर्फ एक ही चीज कर लेते हैं। तो हमने जानबूझ के क्या किया, सिर्फ एक ही चेंजेस किया, कोई भी एक चेंज आप कर दीजिए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने जानबूझ के क्या किया कि पी आर को लिखा और क्यू आर को ट्रांसफर कर दिया और एक मान निकाल लिया पी आर का। अब हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का, यही होता है ना। कर्ण कितना है देखो जरा, पी आर है ना, तो पी आर का वर्ग। लंब कितना है देखो जरा, पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग। और आधार क्या है, क्यू आर, क्यू आर का। अब पी आर क्या है, पी आर आप देख रहे हो उसका मान मैंने निकाला क्या है, इससे निकाल लिया 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। क्या है, पी क्यू कितना है अपना 5, 5 का वर्ग। और क्यू आर कितना है, क्यू आर कुछ भी नहीं है, क्यू आर रख लो ज्यों का। अब यहाँ पे 25 का वर्ग a माइनस बी का स्क्वायर की सर्व समीकरण लगा दो, तो a वर्ग यानी 625, 25 का वर्ग है ना। आपको याद है ना ये वाली सर्व समीकरण, a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होती थी, a वर्ग धन b वर्ग धन 2 माइनस 2ab। ये माइनस वाली है ना, इसलिए माइनस होता था यहाँ पे। तो a का मान 25 समझ लो और b का मान समझ लो क्यू आर। a का मान क्या समझ लो, 25 समझ लो, और b का मान क्या समझ लो, क्यू आर समझ लो। चलो देखो यहाँ पे a का वर्ग यानी 25 का वर्ग 625 प्लस क्यू आर का वर्ग प्लस 2 गुणित 25 यानी a और b यानी क्यू आर। तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab और बराबर 25, 5 का वर्ग 25 और प्लस क्यू आर का वर्ग। अब बड़े ध्यान से समझना आप कि यहां से हम देख पा रहे होंगे कि 625 प्लस क्यू आर का वर्ग, ठीक है, और 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का वर्ग। तो क्यू आर का वर्ग और क्यू आर का वर्ग तो कट गया, तो क्या बचा, 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625। ये क्या हो गया,
50 क्यू आर और 25 माइनस 625, उल्टा कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, माइनस यहाँ पे लगना था तो थोड़ा सा गलत हो गया आई थिंक। बिल्कुल, ये एक स्टेप थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ देखो माइनस था ना सर्व समीकरण में, तो यहाँ माइनस लगेगा, अब सही रहेगा। तो 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर और बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 25 को इस तरफ ले जाओ तो माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 और 625 इस तरफ आया तो माइनस 625। तो माइनस का 50 क्यू आर, 625 में से 25 चले जाएंगे तो माइनस के 600 बचेंगे, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो 50 क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 600। 50 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में लेके आओ तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 600 बटे 50। जीरो से जीरो कट जाएगा तो अगले स्टेप में जो क्यू आर है यहाँ पे लिख लेते हैं। थोड़ा सवाल लंबा चौड़ा चला गया, ये देखो इधर यहाँ कर लेते हैं। 50 जीरो से जीरो कट गया तो क्यू आर कितना आ गया 60 बटे 5, तो 12 पंचे 60 यानी 12 आ जाएगा। क्यू आर का मान कितना आ गया 12। अब ये जो क्यू आर का मान आया है इससे हमें क्या फायदा है, देखो इधर क्यू आर का मान 12 आ चुका है, तो हम जब हमारे पास क्यू आर का मान 12 है तो हम पी आर भी निकाल सकते हैं 12 का, इस तरह पक्षांतर करके। तो हम लिखेंगे, हम एक बात लिख लेते हैं, एक छोटी सी बात, कि हम जानते हैं कि चूंकि क्या दिया गया था पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पी आर प्लस क्यू आर 25 हमें दिया गया था, लेकिन क्यू आर तो 12 हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पे रख देते हैं। तो पी आर प्लस 12 बराबर 25, तो 12 का कर देंगे पक्षांतर, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो पी आर कितना आ जाएगा बताओ, 25 में से 12 घटाओ कितने बचेंगे, ठीक है बहुत बढ़िया 13, ठीक है। तो पी आर कितना आ चुका है 13। अब हमें एक बात ध्यान से समझना कि हमें ज्ञात क्या करना था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो चलो सबसे पहले साइन पी निकाल दो। साइन पी लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। कॉस पी निकाल दो, सॉरी गलत हो जाएगा ये, क्योंकि पी के हिसाब से चलना है, पी यहाँ पे थीटा है। तो अब देखो ध्यान से, पी इस्तेमाल हो रहा है तो पी के सामने क्या हो जाएगा लंब, तो पी इस्तेमाल हो रहा तो ये लंब बटे कर्ण यानी 12 बटे 13 हो जाएगा। अभी गलत हो जाता नहीं तो कॉस पी निकालो, आधार बटे कर्ण, तो पी के हिसाब से ये लंब है तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा 5 बटे 13। और टेन पी निकाल दो, टेन पी कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये है और आधार ये 12 बटे 5। और यही 3 आंसर्स आ जाएंगे, आप मिला सकते हैं। और आप जल्दी से नोट कर लो इसको आप नोट करिए जल्दी, पूरा सवाल आपके सामने है, आप जल्दी से आप इसे नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप जल्दी इसे नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए अगला एक क्वेश्चन और है तो उसको और कर देते हैं, 11वां क्वेश्चन है शायद, ये देखो इसको और देख लो फटाफट के अंदाज में, फिर ये प्रश्नावली समाप्त कर देते हैं। क्या पूछा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये हमें बताना है कि tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। तो ऐसा नहीं है, tan की अगर आप सारणी बनाओगे तो tan की सारणी में आपको पता है कि 0 से लेके अनंत के बीच में tan का मान होता है, तो ये कथन तो असत्य है। और असत्य है, कारण क्या लिख देना आप इसमें, कारण लिखोगे क्योंकि नोट्स में मेरे मिल जाएगा कारण, क्योंकि आपको लिख देना है कि इसका मान 0 और अनंत के बीच होता है। कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12 बटे 5 है, तो ये सत्य है कि असत्य है ये हमें बताना है कि 12 बटे 5 है
के लिए क्या बताना है कि कोण ए के लिए कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है क्या? तो एक बार चेक करेंगे sec क्या होता है। लंब लाल बटे कक्का लिख लो, मैंने आपको यही ट्रिक समझाई है। तो cos का उल्टा होता है यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है? आधार। कर्ण कितना है? 12। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार से, तो कर्ण बड़ा ही है, तो सत्य है ये वाली बात। आप यहाँ पे लिखोगे सत्य, क्योंकि कर्ण इसमें बड़ा ही है 12, तो सही बात है, तो ये आप लिख सकते हो। आगे क्या है? cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये कथन आपको लिख देना है कि ये वाला कथन असत्य है, ठीक है, क्योंकि कोसेंट किसी के लिए यूज नहीं होता, कोटेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है, इस तरीके से होता है, कोसेंट किसी का नहीं होता, ठीक है। तो कथन जो है असत्य रहेगा। मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी दे रहा हूं, चलो लिख लो कि जो साइन होता है, फुल फॉर्म ऐसा होता है साइन का, लेकिन अपन लिखते क्या है? इस तरीके से लिखते, कोसाइन कॉस को लिखते हैं। तो कोसेंट तो हो ही नहीं सकता, कोसेंट नहीं है, क्योंकि कॉस को तो ऐसा लिखा जाता है कोसाइन, तो ये भी आप इसमें कर सकते हो। आगे देखिए क्या है? कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो क्या है? ऐसा है? नहीं होता है, क्योंकि ए क्या है? थीटा है, तो कभी गुणनफल नहीं हो सकता, तो ये कथन भी क्या है? असत्य। तो आप इनके आंसर्स आपको मिल भी जाएंगे नोट्स में, मैंने लिखवाए भी है, बस मैं आपको केवल इतना समझाते हुए बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं वो कारण में लिखना है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये थीटा है, क्योंकि दोनों ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोट ए दोनों एक ही पद है। क्या लिख सकते हैं? दोनों एक ही क्या है? एक ही पद है। अब अगला है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 क्या हो सकता है? 4/3 हो सकता है क्या? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो 4/3। तो कर्ण तो छोटा हो गया, नहीं हो सकता, कर्ण बड़ा होना चाहिए। तीनों भुजाओं में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, याद रखना, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कि यहाँ पे तो छोटी दिख रही है, तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गई होगी, और बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो ये प्रश्नावली 8.1 थी, जो कि हमने अच्छे से समझी। अगर आपको ये पूरी प्रश्नावली अच्छी लगी और आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करना, एक अच्छा सा कमेंट करना। अगर आपने ये पूरे नोट करे हैं, तो आप ये भी लिखना है कि मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं। और बाकी अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, तो मेरा जो नंबर है 9131471072, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।